आदरणीय शिक्षक गण, मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सभी को चंद्रयान 3 मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूं। यह भारत के एक ऐतिहासिक मिशन है जिसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसरो द्वारा भेजा गया यह चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला प्रथम चंद्रयान बना। मेरे और मेरे साथियों द्वारा बनाए गए इस मॉडल में कुछ आवश्यक सामग्री लगी हैं, जैसे कार्डबोर्ड, चार्ट पेपर, बैटरी, प्लास्टिक बॉटल, कॉटन, सपोर्ट के लिए पीछे 2 पतली डंडी, 2 इंजेक्शन और 1 पतला पाइप, अन्य साधारण सामग्री। चंद्रयान 3 के मुख्य भाग। पहला भाग रॉकेट बूस्टर, जो ईंधन और से ऊर्जा प्राप्त करके चंद्रयान को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। यह अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद यह भाग अलग हो जाता है। प्रोपेलर और ईंधन टैंक का हिस्सा, जो चंद्रयान को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। चंद्रयान के इस भाग में 2148 किलोग्राम ईंधन भरा गया था। अंतरिक्ष तक पहुंचने के बाद यह भाग भी अलग हो जाता है। तीसरा भाग ऑर्बिट का ढांचा। यह भाग चंद्रमा की कक्षा में घूमकर चांद की जानकारी पृथ्वी तक पहुंचाता है। लैंडर और रोवर, जो इस भाग के अंदर होते हैं, चंद्रमा तक पहुंचते सिर्फ यह भाग ही चंद्रमा पर उतरता है। लैंड होने के बाद लैंडर से रोवर निकलता है और वह चंद्रमा की घूमकर वहाँ की रिसर्च करके पृथ्वी तक जानकारी पहुँचाता है। बनाए गए कार्डबोर्ड के इस मॉडल में 2 इंजेक्शन, 1 पतले पाइप का उपयोग किया गया है। एक इंजेक्शन में पानी भरकर उस इंजेक्शन को दबाते हैं तो दूसरे इंजेक्शन में प्रेशर आता है और वह ऊपर उठता है। इंजेक्शन से चंद्रयान जुड़ा होने से चंद्रयान भी ऊपर उठता है और चंद्रयान लॉन्च हो जाता है। यह मॉडल हमें इस चीज़ का अध्ययन कराता है कि अंतरिक्षयान किस तरह के चरणों में बना होता है और अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए किस प्रकार के ये तंत्र का उपयोग किए जाते हैं। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य विज्ञान और अंतरिक्ष तकनीक की समझ बढ़ाना है और यह दिखाना है कि हम सुहाने साधनों अंत में ही यही कहना चाहूँगा कि चंद्रयान 3 भारत का एक ऐतिहासिक मिशन सफल सिखाया कि सपने कितने भी ऊंचे हो क्यों ना हो, मेहनत और आत्मविश्वास से पूरे किए जा सकते हैं। धन्यवाद। इस मॉडल में हमें यह समझ में आता है कि विज्ञान और अंतरिक्ष के ज्ञान किस तरह के चरणों में बने होते हैं और अंतरिक्ष तक पहुंचने में किस तरह के तंत्र उपयोग किए जाते हैं, और हमें यह भी सिखाता है कि हम कम साधनों से कैसे बड़ा काम कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सपने कितने भी ऊंचे क्यों ना हों, अब मेहनत और लगन से पूरे किए जा सकते हैं। कितने हो गए?